हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है ओएनजीसी वेरियस क्लरिकल एंड नॉन क्लरिकल अप्रेंटिस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस क्लरिकल एंड नॉन क्लरिकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। पोस्ट सुनिए कौन कौन सी है हमारी। सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम, स्टेनोग्राफर, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टोर कीपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। साथ ही कुछ हमारी टेक्निकल पोस्ट भी है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, सिविल एग्जीक्यूटिव, मैकेनिक, डीजल, सर्वेयर, वेल्डर, फायर एंट्री जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। कुल मिला के बात यह है 10वीं पास, 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स सभी के लिए वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ये मैं आपको आगे बता ही दूंगा कि भाई किस पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए सिंपल 12वीं पास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट यहां पर रखी गई है। साथ ही पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट की खास बात यह है कि फॉर्म की लास्ट डेट से मात्र 20 दिन के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा और ये एक डायरेक्ट भर्ती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। फॉर्म के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है किसी भी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग A to Z कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो जाएगी। साथ ही दोस्तों पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद स्टाइपेंड मतलब सैलरी किस पोस्ट के ऊपर कितनी आपको मिलने वाली है पर मंथ, ये भी आपको बताऊंगा। टाइम पीरियड के बारे में आपको बताने वाला हूं, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई आपकी जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, काम आप कहां पर करोगे, सारी चीजें बात करूंगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। जितने भी दोस्तों यहां पर रेलवे एस्पिरेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। हमारी ये जो टॉप ट्रेंडिंग रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है ना, जो कि रेलवे के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोबारा से हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट ऑनलाइन खरीद के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, ओएनजीसी के अंदर वेरियस अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 2236 निकल के आई है। ये वैकेंसी हर साल गारंटेडली निकल के आती है इन डिफरेंट पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, पोस्ट वाइज वैकेंसीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब किस पोस्ट के लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 4 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 25 अक्टूबर 2024 रखी गई है। फाइनल रिजल्ट जो जारी कर दिया जाएगा ना, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी हो जाएगी वो आपकी 15 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। क्लियर है। बात करें फॉर्म फीस के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की गई है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सभी पोस्ट के लिए एज में जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 24 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट तक मतलब 25 अक्टूबर 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 25 अक्टूबर 2000 से लेकर 25 अक्टूबर 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एसटीसी से बिलोंग करते हैं, चिंता मत करिए, एज में रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटीसी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए दोस्तों, ये जो टोटल वैकेंसीज निकली है ना, ये आपकी जो ओएनजीसी की कंपनी है या फिर रिफाइनरी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट जोन के अंदर, उनके अकॉर्डिंग निकली है। नोटिफिकेशन में आपको शुरुआत में ही जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि पहला आपका नॉर्दर्न सेक्टर है, इसमें आपका देहरादून जोन पड़ता है, एक तरीके से देहरादून रिफाइनरी है। सभी पोस्ट के ऊपर अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे कि देहरादून से अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर टोटल 10 वैकेंसी है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 20 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर 10 वैकेंसी ऐसे है। उसके नीचे दिल्ली आ जाती है आपकी, फिर दिल्ली है, फिर जोधपुर है, मुंबई है, पलवेल है, ठीक है, गोवा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट ओएनजीसी की रिफाइनरी के अंदर अलग अलग पोस्ट के ऊपर अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है। अगर हम ओवरऑल बात करें
टोटल वैकेंसी सभी पोस्ट के ऊपर 2236 है। हर एक रिफाइनरी के अंदर ठीक ठाक वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। क्लियर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हैवी यहां पर नहीं रहता। सबसे बेस्ट पोस्ट जो है ना वो सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, हालांकि अप्रेंटिस की है, लेकिन आपको बेनिफिट तो फिर भी काफी सारा मिलेगा। इस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 150 निकली हुई है, ठीक ठाक वैकेंसी यहां पर है। इस पोस्ट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट सभी ओएनजीसी की रिफाइनरी में इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। क्लियर है। दूसरी पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की है। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, इसको पूरा बोला गया है। सभी 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। 118 टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। कौन सी पोस्ट है? फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, क्लरिकल पोस्ट है हमारी। सेक्रेटरी असिस्टेंट भी हमारी क्लरिकल पोस्ट है। तीसरी बेस्ट पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, सभी आईटीआई पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। वहीं पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी आईटीआई पास कैंडिडेट एलिजिबल है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी काफी बेहतरीन पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज भी काफी बढ़िया इस पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। जितने भी लोगों ने बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, बीकॉम वगैरह कर रखी है, तो भाई आप एलिजिबल है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की। वहीं पर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट भी काफी बेहतरीन है। यहां पर अगर आपने सिंपली 10वीं पास कर रखी है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर से, तो आप एलिजिबल है। मोस्टली अगर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है तो वहां पर आपसे कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है लाइब्रेरियन का। लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही जाएगा अप्रेंटिसशिप खत्म करने के बाद। स्टोर कीपर की भी काफी बढ़िया पोस्ट मानी जाती है, काफी हद तक क्लरिकल पोस्ट है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी नंबर के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो भाई आप स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्लीटली क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर भी सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ठीक ठाक है, वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। बाकी हमारी कुछ टेक्निकल पोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, जिसमें आईटीआई मांगा गया है। साथ ही सिविल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, सिविल ट्रेड से। मैकेनिक डीजल है, सर्वेवर है, वेल्डर है, फायर इंजीनियर है, फायर एंट्री है, तो इनके लिए कुछ के लिए डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का, कुछ के लिए बैचलर इंजीनियरिंग मांगी गई है, कुछ पोस्ट आईटीआई मांगी गई है रिलेवेंट ट्रेड से। क्लियर है। बाकी जो शुरुआत में मैंने पोस्ट बताई उनके लिए सिंपल 10वीं 12वीं या फिर आपका ग्रेजुएट मांगा गया है। क्लियर है। सभी पोस्ट बेहतरीन है। आगे मैं आपको बताऊंगा जॉब लोकेशन क्या रहेगी और किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ता है। बट उससे हम पहले बात करेंगे कि भैया इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें स्टाइपेंड मतलब सैलरी वगैरह कितना मिल जाता है। स्टाइपेंड की बात करें तो भाई अप्रेंटिस की पोस्ट है तो यहां पर आपको लिमिटेड स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि इसके साथ आपको एक स्किल गेन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प आपकी करेगा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, ठीक है, जहां पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो वहां पर 9000 के आसपास आपका स्टाइपेंड रहेगा। लीव्स आपकी इसमें छुट्टियां होती है, कैजुअल लीव होते हैं, पब्लिक हॉलीडे आपको सारे के सारे यहां पर मिलते हैं। ईएल इमरजेंसी लीव भी आपको मिल जाती है। तो ठीक ठाक छुट्टियां, हॉलीडे आपको इसमें काफी मिल जाते हैं। शायद एक साल में पता नहीं कितनी, 18 के आसपास तो आपको कैजुअल लीव ही मिल जाती है। क्लियर है। डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए जितनी भी पोस्ट है 8050 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर मिलेंगे। 10वीं 12वीं पास वालों के लिए जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट होगी या फिर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट होगी 10वीं 12वीं पास वालों के लिए, तो यहां पर आपको 7000 रुपए स्टाइपेंड मतलब सैलरी के तौर पर मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो भाई आपका स्टाइपेंड मतलब सैलरी स्ट्रक्चर है। अप्रेंटिस के तो स्टाइपेंड बोलेंगे लेकिन सैलरी भी इसको बोल देते हैं, काफी सारे लोग समझ नहीं पाते, इसलिए। क्लियर है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहीं पर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा। अब जैसे कि सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद कंप्यूटर बेस्ड क्लरिकल काम करना पड़ेगा। ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको रहकर काम करना होता है, कोई फिजिकल ड्यूटी, कोई फील्ड ड्यूटी नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, ये भी काफी हद तक क्लरिकल पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। ऐसी आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ये सारी की सारी आपकी क्लरिकल पोस्ट है। जी हाँ, स्टोर कीपर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड क्लरिकल काम आपको करना होता है। स्टोर कीपर एक क्लरिकल पोस्ट ही होती है। ऐसी आपकी लाइब्रेरी असिस्टेंट भी क्लरिकल काम होता है। लाइब्रेरी के अंदर आप बैठते हो, ठीक है, असिस्टेंट होते हो, वहां पर आप कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना होता है। ठीक है, एक लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है, एक असिस्टेंट होता है, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है।
तो भाई ये आपका काम है। बाकी तो आपकी टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, तो वहां पर तो सिलेक्शन होने के बाद आपको इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करना होता है। सिविल एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल डीजल, तो वहां पर तो आपको इलेक्ट्रिकल काम करना पड़ेगा, मैकेनिकल मतलब टेक्निकल काम। बाकी आपकी क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज तो रहेगी, सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, ठीक है। एग्जाम तो कंडक्ट कराया नहीं जा रहा, फॉर्म बिल्कुल फ्री है, तो सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? सिलेक्शन आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर होगा। क्लियर है? मान के चलिए कोई 10वीं लेवल की पोस्ट है, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, सिंपल 10वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। फॉर्म भरने के बाद 15 नवंबर 2024 को आपकी फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों 100% में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है यहाँ पर 10वीं पास वालों के लिए लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो 10वीं में जितने भी आपके नंबर होंगे उसके बेसिस पर एक मेरिट डिजाइन करी जाती है। अगर आप उस कट ऑफ में फिट बैठते हो, ठीक है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 100 में से आपकी कट ऑफ बनती है परसेंटाइल के हिसाब से। क्लियर है? साथ ही ऐसी आपकी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की 12वीं पास वालों के लिए पोस्ट है। 12th में कितने मार्क्स आपके थे, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, तो उस बेसिस पर फिर चाहे आपके 6 सब्जेक्ट हो 8 सब्जेक्ट हो, वो मैटर नहीं करता, बस आपको परसेंटेज वहां पर देखी जाती है, ठीक है। 100% में से कितने मार्क्स थे, तो उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। ऐसे ग्रेजुएट वालों की बन जाती है, ग्रेजुएशन में कितने परसेंट आपके मार्क्स थे, ऐसे आपका आईटीआई वाले, ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है, ये सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट यहां पर नहीं कराया जाता। क्लियर है? कंपटीशन इन कंपैरिजन ऑफ अदर अप्रेंटिस पोस्ट, जैसे कि हाल ही में कैनरा बैंक की निकली थी, यूनियन बैंक की निकली थी, उनके मुकाबले बहुत कम कंपटीशन रहता है इसके अंदर, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। समझ गए? फाइनली बात करेंगे दोस्तों जॉब लोकेशंस के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद जॉब लोकेशन आपकी कहां पर रहेगी? तो भाई यहां पर आपको जॉब लोकेशन ओएनजीसी के वेरियस वर्क सेंटर के बेसिस पर मिलेगी। मान के चलिए आपने नोटिफिकेशन में देखा कि भाई ओएनजीसी के वेरियस वर्क सेंटर के अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। आपने देखा एक देहरादून वर्क सेंटर है, तो यहां पर आप अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या फिर आपको सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट पसंद आ गई तो आपने इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। कहां से? वर्क सेंटर कौन सा था? देहरादून। तो भाई आपकी फाइनल जॉब लोकेशन भी देहरादून के अंदर ही रहने वाली है, ठीक है। अगर आपको न्यू दिल्ली से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो भाई दिल्ली के अंदर आपकी जॉब लोकेशन, मुंबई से कर रहे हो तो मुंबई के अंदर आपकी जॉब लोकेशन यहां पर रहने वाली है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। इसके नोटिफिकेशन में जब आप लास्ट के पेज के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपकी सारी जानकारी दे रखी है, नेम ऑफ वर्क सेंटर और उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी दे रखी है कि भाई एक ओएनजीसी का वर्क सेंटर देहरादून है, दिल्ली, जोधपुर, गोवा, हजीरा, मुंबई, ठीक है, पनवेल, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये इस टाइप से सारे वर्क सेंटर है, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर वो पड़ता है? देहरादून उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। जोधपुर वाला राजस्थान में है, गोवा का तो गोवा में है ही, ठीक है। हजीरा जो है वो गुजरात के अंदर पड़ता है, और कोरस्पोंडिंग डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि देहरादून में ऑल सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाती है। दिल्ली में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सारी हो जाती हैं। तो भैया आप देख लीजिएगा, कोरस्पोंडिंग डिस्ट्रिक्ट की भी सारी जानकारी है। तो फॉर्म भरने से पहले ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई ओएनजीसी के वर्क सेंटर कहां पर है, उनकी लोकेशन कहां पर है, कोरस्पोंडिंग स्टेट कौन सा पड़ता है और कोरस्पोंडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा और वैकेंसीज देख लीजिएगा कि कौन से वर्क सेंटर के अंदर से कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज है। क्लियर है? कुछ पोस्ट के ऊपर बहुत बढ़िया वैकेंसी है किसी किसी वर्क सेंटर से, तो वो तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? तो आपकी जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के बेसिस के ऊपर ही मैटर करती है। समझ गए? तो भाई ये डायरेक्ट भर्ती निकली अप्रेंटिस की। टाइम ड्यूरेशन के बारे में, अप्रेंटिस पीरियड के बारे में अगर हम बात करें, 12 मंथ्स की अप्रेंटिस पीरियड है सभी पोस्ट के ऊपर ही, ठीक है। कम से कम 12 महीनों को एक अप्रेंटिसशिप पीरियड आपका रहने वाला है। 12 महीनों की अप्रेंटिसशिप खत्म करने के बाद मोस्टली कैंडिडेट्स को तो वहीं पर ओएनजीसी के अंदर परमानेंट होने का मौका मिलता है। क्लियर है? बाकी आपको स्किल गेन सर्टिफिकेट, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मिलता ही है कि भाई आपने ओएनजीसी जो कि इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन है भारत सरकार की, उसके अंदर 1 साल तक अप्रेंटिसशिप पीरियड खत्म किया है, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए लगाओगे तो यार उसका अलग ही बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। फ्यूचर में ओएनजीसी के अंदर कोई भी परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल गया, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको ईमेल फोन आ जाएगा कि भाई आपको यहां पर सिलेक्ट किया जा रहा है। और बाकी एक बार आप डिपार्टमेंट के अंदर घुस गए, ओएनजीसी के अंदर घुस गए, तो भाई सभी अपना जुगाड़ कर लेते हैं वहां पर परमानेंट होने का। सबसे बड़ी बात है डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाओ, वहां पर काम करना शुरू कर दो, डिपार्टमेंट को अंदर से पहचान लो, जान लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी हर महीने आपको स्टाइपेंड तो देखने को मिलता ही रहेगा। क्लियर है? अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत।
चलिए दोस्तों, बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहले हालांकि 9,000 वैकेंसीज निकलती थी ओएनजीसी के अंदर और अब 2236 ही निकली है। वैकेंसीज कम है मुझे पता है, लेकिन यार ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है, ना ही आपको एग्जाम देने कहीं बहुत दूर जाना पड़ता। तो यार फॉर्म तो अप्लाई कर ही सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।